आप अपना कैसा भविष्य बनाना चाहेंगे? एक ऐसा जिसमें आप अरबों की भीड़ में हमेशा के लिए खो जाएं, या मार्क जुकरबर्ग जैसा जो अरबों की भीड़ में भी एक हीरे जैसा अलग ही प्रकाश फैला रहे हैं? ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ऑप्शन हम सबके पास होते हैं, लेकिन आपकी कमज़ोर इच्छा शक्ति उस रास्ते को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन चलते चलते जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक गलती थी जिससे काश नहीं किया होता। आप भी उन अरबों लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो रोज़ एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, जॉब पर जाना या दुकान पर जाना, शाम को आना और दोस्तों के साथ गप्पे मारकर फिर टीवी देखकर सो जाना। उनका ये रूटीन ज़िंदगी भर चलता रहता है और हमेशा इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। उस पर भी अचानक एक दो खर्च आ गए या किसी को कुछ हो गया तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता जिसे कुछ दिन बिना काम किए निकल जाए। आप अपने दिल से पूछें, वो आखिरकार चाहता क्या है? ज़िंदगी भर पाई पाई के लिए परेशान रहना, या एक ऐसा रास्ता चुनना जो शुरुआत में भले ही कठिन हो, लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रास्ते आसान होते जाएंगे। आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि किसी काम को जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और उसी काम को कोई और व्यक्ति करे तो रिजल्ट कुछ और। लेकिन ऐसा क्यों? वहीं उसी काम को कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो काम उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। एक ही काम के लिए सभी लोगों की अलग अलग राय क्यों होती है? इसका सीधा सा अर्थ हो सकता है कि कुछ लोगों की इच्छा शक्ति बहुत कम और कुछ लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर हो सकती है। इसीलिए कुछ उस काम के पीछे की कठिनाइयाँ देखते हैं और कुछ मौके देखते हैं। हट के काम करने का मेरे अनुसार ये फ़ायदा होता है कि कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले इंसान उस काम को कभी नहीं करेंगे। इसीलिए उस काम को करने वालों की संख्या आसान काम को करने वालों की संख्या से हमेशा बहुत कम रहेगी। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नौकरी देने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है, वहीं नौकरी मांगने वालों की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। यह आपको निश्चित करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, काम मांगने वालों में या काम देने वालों में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। यदि स्वामी विवेकानंद के इस बात पर गौर किया जाए तो ये हमें बताती है कि जब जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा बस का काम नहीं है या ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तब तब हम अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने का काम करते हैं और अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम निर्बल हैं, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। मानव दिमाग जिसकी न कोई सीमा है न ही कोई अंत है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम कभी भी अपने दिमाग को ये समझाते ही नहीं कि हम ये काम कर सकते हैं। बस उसको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये काम अपने बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने बस का तो बस दोस्तों के साथ गप्पे मारना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और अपना समय फिजूल का खर्चा करना। यदि आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है तो अपने दिमाग को ये यकीन दिलाएं कि चाहे जितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं इस काम को पूरा करके रहूँगा, और जब तक मैं आज का काम खत्म नहीं करूँगा तब तक मैं इस काम को करता रहूँगा, और मैं कोई भी काम कल के लिए नहीं टालूँगा। जब आप ये ठान लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और आप देखेंगे कि कल के लिए आपके पास कोई भी काम पेंडिंग है ही नहीं। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा। आपके दोस्त आपको समय बर्बाद करने के लिए बुलाएंगे। यदि आप नहीं गए तो आपको बुलाने के लिए नए नए बहाने खोजे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका फेवरेट टीवी सीरियल आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तभी आपको याद आएगा, अरे आज तो सीरियल में हीरो मरने वाला है। वही मोबाइल भी कैसे पीछे रह सकता है? उस पर हो सकता है किसी का कॉल आ जाए या किसी ने अभी अभी न्यू फेसबुक पर पिक्चर अपलोड किया हो, लेकिन आपने अगर लाइक नहीं किया तो वो बेचारा फेसबुक फ्रेंड बुरा मान जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हम लाइक ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? हम तो लाइक करेंगे और जैसे ही हमने लाइक किया तब तक किसी का प्यारा सा मैसेज आ गया, और अगर हमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो दुनिया रुक जाएगी, तो हम मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे। ऐसे ही हजारों कारण आपके बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो आपको कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। अपनी इच्छा शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाएं। यदि आपने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लिया तो आप अमीर बनने की तरफ दूसरे पड़ाव को भी पार कर लेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं, प्यार कहने को तो एक छोटी सी भावना है, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि यही छोटी सी भावना इंसान से वो काम करा जाती है जिससे वो अब तक सपने में भी करने को राजी नहीं था। प्यार एक ऐसी भावना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत भी दे सकती है और आपको पीछे आने पर मजबूर भी कर सकती है। लेकिन ये भावना जितनी छोटी नज़र आती है उतनी ही आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखती है।
ऑथर कहते हैं, मैंने अक्सर ये सुना है कि अपने काम से प्यार करो, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग देखे गए हैं जो हकीकत में अपने काम से प्यार करते हैं। आपको ज़्यादातर वो लोग मिलेंगे जो किसी न किसी बहाने अपने काम को कोस रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जो काम आपको पैसा देता है, आपके घर खर्चा और ज़िंदगी जीने में मदद करता है, उसी काम से मिलने वाले पैसों से आप अपना घर का खर्चा, मोबाइल, कार आदि ले पाते हैं। या सीधे शब्दों में कहा जाए, जो काम आप करते हैं उसी से मिलने वाली तनख्वाह से आप जी रहे हैं और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को खरीद पा रहे हैं, फिर भी आप उसी काम से हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? जब आपको वो काम पसंद ही नहीं है तो आप उससे करते क्यों हैं? आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस काम के अलावा आपको दूसरा काम खोजने में परेशानी होगी, और जब तक काम नहीं तब तक अपना और अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? हर काम करने वाले इंसान में से ज़्यादातर अपने काम से संतुष्ट नहीं है, और इसी कारण अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वो अपना तर्क बनाते रहते हैं और देते रहते हैं। जब आपको पता है वो काम आपके लिए कितना ज़रूरी है तो उस काम को अपनी गलती मानने के सिवाय उससे प्यार से करें। लेकिन कैसे? भला कोई अपने काम से प्यार कर सकता है क्या? अपने काम से प्यार करें, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को मानते होंगे और विश्वास करते होंगे। लेकिन ये बात सही है, जब आपको कोई काम करना ही है तो उसे आधे मन से क्यों करें, उस काम को दिल लगा कर करें। आपको अपने काम से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि आप उस इंसान से करते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब है, और अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करते रहें। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं या आपका परिवार जिसके लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, उनके साथ भी आप इतना समय नहीं बिताते जितना कि आप अपने काम के साथ या अपने काम को करते हुए बिताते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आप ऐसे शख्स या चीज़ के साथ समय बिताना पसंद करेंगे जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, फिर भी आपको उसके साथ रहना पड़ रहा है, तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको बात बात पर गुस्सा आने लगेगा। अपने काम को अच्छे से न करना, दिन भर दूसरों में कमी निकालते रहना और ज़्यादातर समय टेंशन में रहना, कुछ ऐसा ही स्वभाव हो जाएगा आपका। आप ऐसे इंसान बनते जाएंगे जो न खुद खुश रहता है न ही दूसरों को खुश रहने देता है। जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उन्हीं लोगों को आपके इस बर्ताव से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आपने अपने बर्ताव को नहीं बदला तो आगे क्या होगा ये आप समझदार हैं। जब आप अपने समय का सबसे ज़्यादा भाग अपने काम को करते हुए निकालते हैं तो उस काम से प्यार करना भी सीखें। प्यार में वो ताकत होती है जो मरती हुई उम्मीद को भी जान दे सकती है, एक रोते हुए इंसान को भी आशा की किरण दिखा सकती है। अगर आपने प्यार की ताकत को नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। ज़्यादातर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन सीमित आम आदमी होने के कारण बैठकर इंतज़ार भी करते हैं कि कब सरकार या उनका मालिक पैसे बढ़ाए, जिससे थोड़ी ही सही उन्हें पैसों की दिक्कत से निजात मिले। वहीं अमीर आदमी ये अच्छे से जानता है कि उसका काम ही उसकी रोजी रोटी का सहारा है, तो वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक तरफ जहाँ मेहनत करता है वहीं अपने काम को प्यार भी करता है एवं कोशिश करता है कि वो अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता है। नौकरी करने वालों और खुद का काम करने वालों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। नौकरी करने वाले एक सीमित आय में ही अपना गुजारा करते हैं, और चाहे कितने भी उन्हें पैसों की दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन उनका पैसा समय समय पर ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है, और तब तक तो वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। वहीं खुद का काम करने वाले अपने स्वयं के मालिक होते हैं। उन्हें जब पैसों की दिक्कत होती है तो वो अपने काम को और मेहनत को बढ़ाकर अपने पैसों की कमी को भी दूर कर सकते हैं। न ही वो सरकार के मोहताज होते हैं और न ही किसी मालिक के। इसीलिए जब तक आपको मौका नहीं मिलता तब तक थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप नौकरी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास निवेश के लिए या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे हो तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपना खुद का काम करें। यदि आपको हकीकत में अमीर बनना है तो सबसे पहले वो काम करें जो करना आपको पसंद है, चाहे जितने भी मुश्किलें क्यों ना आए। जिस काम से आपको प्यार है वो काम करें, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम कभी भी नहीं खोना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ काम के बारे में भी है। जिस काम से हम प्यार करते हैं उस काम को हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं और दिल लगाकर अपने काम को पूरा करते हैं। आपने किसी नौकरी करने वाले इंसान को ज़्यादा अमीर नहीं देखा होगा, और न ही मैं अब तक किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जो केवल नौकरी करता हो और अपने काम से खुश हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आमदनी को बढ़ाने का कोई दूसरा रास्ता भी देखिए। यदि आप सोचते हैं कि केवल आप नौकरी करने से अमीर हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक आपके पास अपने आमदनी को बढ़ाने के अन्य तरीके नहीं होंगे तब तक आप अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। अपने काम से प्यार करिए। मैं बार बार एक ही बात को इसलिए दोहरा रहा
हूँ, क्योंकि इस बुक में मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को लिया है जो हकीकत में किसी इंसान को आगे बढ़ने में जहाँ मदद करती हैं वहीं पीछे खींचने का काम भी करती हैं। यदि आपने इन भावनाओं और आदतों पर काबू कर लिया तो आपको आगे जाने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आपने इनको छोटा समझकर नज़रअंदाज कर लिया तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए यदि देखा जाए तो अमीर और गरीब में कुछ खास अंतर नहीं होता, क्योंकि अमीर को भी भगवान ने वही सब दिया है जो गरीब को दिया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन चीज़ों का आप प्रयोग कैसे करते हैं, खुद को ऊपर ले जाने में या अपनी हालत को बिगाड़ने में। ऑथर कहते हैं, मेरा मानना है कि अक्सर जो चीज़ें हमें छोटी लगती हैं उसी को करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने काम से प्यार करने की आदत को अपनाने के लिए आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तभी आप ये समझ सकेंगे कि आखिरकार काम से प्यार क्यों करें। रोज़ भले ही आधा घंटा वो काम करें जिसे करना आप पसंद करते हैं, और ये आपको ध्यान से रोज़ करना है। सफलता की राह में सबसे कमज़ोर कड़ी है विश्वास। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, चाहे वो अपने गर्ज में हो या अपने किस्मत में हो या अपनी ज़िंदगी में हो या फिर अपने कर्म में हो। विश्वास कहने का तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन किसी का विश्वास पाने में जहाँ ज़िंदगी लग जाती है वहीं किसी का विश्वास तोड़ने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी है। वहीं खुद पर विश्वास जहाँ हमें सफलता की ओर ले जाता है, वहीं खुद पर अति विश्वास ही हमारी सफलता को असफलता में बदलने की ताकत रखता है। वहीं खुद पर विश्वास चीज़ों को आसान बना देता है, वहीं विश्वास की कमी छोटी सी चीज़ को डर बना देता है। वहीं खुद पर विश्वास जहां आगे बढ़ने की ताकत देता है, वहीं अति विश्वास अभिमान को जन्म देता है। कहने को तो विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जहां यह हमें बना सकता है वहीं यह हमें तबाह करने की ताकत भी रखता है। हमने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पर ज़्यादा, किसी न किसी पर कम और किसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया होगा। विश्वास ज़िंदगी का एक शातिर खिलाड़ी है, जिसकी कमी भी नुकसानदायक है वहीं उसकी अधिकता भी नुकसानदायक है। वहीं उसका महत्व जितना अधिक है उतनी ही अधिक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे किसी काम को लेने से पहले खुद पर विश्वास करना हो या किसी काम पर लोगों को लगाने के लिए उन पर विश्वास करना हो कि वो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या किसी व्यवसाय में कर्मचारियों पर विश्वास करना हो, या एग्ज़ाम से पहले पढ़ते समय खुद पर विश्वास करना हो कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। विश्वास की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप अपने पर या खुद पर कितना विश्वास करते हैं, कम या ज़्यादा, अति या ज़्यादा। इस सवाल का उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ज़रा सोच कर देखिए और खुद से सवाल पूछिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। यदि आपको खुद पर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, भले ही आप उस काम को करने में कुछ बार असफल हो जाएं, लेकिन आपका खुद पर विश्वास यदि अभी भी कायम है तो आप ज़रूर सफल होंगे। अमीर बनने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग शुरुआत तो करते हैं और खुद पर विश्वास भी रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन यही उनका कर सकता या सकता शब्द ही उनके विश्वास में कमी को अंकित करता है, और थोड़ी ही कठिनाई आने पर उनका विश्वास डगमगा जाता है, जो उनके सपने को कभी हकीकत में नहीं आने देता है। आधी लड़ाई तो हम तभी हार जाते हैं जब हम शायद या सकता शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम कहते हैं ये काम मैं शायद कर लूँगा या मैं अमीर बन सकता हूँ, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरा बस का कुछ भी नहीं है। वो तो आप अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। शायद और सकता शब्द से आप हारने के डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर कामों में सकता या शायद का शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि आपको अपने विश्वास पर अडिग रहना है तो सबसे पहले अपने डिक्शनरी से शायद और सकता शब्द को निकाल फेंकिए, क्योंकि कहने का तो ये शब्द बहुत ही उपयोगी लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये शब्द हमारे विश्वास को कम करने का काम करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपका जवाब क्या होगा, और यदि आपसे कहा जाए कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपका जवाब क्या होगा। सुनने में तो दोनों सवाल एक से हैं, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो पहले सवाल में आपसे पूछा गया है और दूसरे सवाल में आपसे कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि आपको हर हाल में ये काम पूरा करना ही होगा। तो आपका क्या जवाब होगा। पहले सवाल के अनुसार आप कह सकते हैं शायद मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शुरुआत तो करेंगे और यदि एक बार में नहीं चढ़ पाए तो दोबारा कोशिश करेंगे, और फिर भी नहीं चढ़ पाए तो आपने पहले ही बच निकलने का रास्ता शायद, कोशिश, सकता आदि शब्दों का उपयोग करके बना लिया था। वहीं दूसरे सवाल के अनुसार आपके पास कोई उपाय नहीं है, यहाँ पर आपको करना ही है।
तो अब आप फिर शायद, कोशिश, सकता आदि शब्दों का उपयोग करेंगे या फिर बार बार ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना सफल हुए लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मेरे अनुसार अब आप खुद को विश्वास दिलाएंगे कि मैं ये करके रहूँगा, और जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक बार बार कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि अब आपके पास सफल होने के सिवाय लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यदि हम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने के अपने मन में ठान लें तो आधा काम हम तभी पूरा कर चुके होते हैं, बस आधा काम रह जाता है सफलता की ओर कदम बढ़ाने का। इसीलिए शायद मैं कोशिश करूँगा शब्द का प्रयोग कभी ना करें। और अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा, अन्यथा अपने सपनों को भूल जाएं। जिंदगी में हमें हर कदम पर विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई काम शुरू करना हो या उससे अच्छे से करना हो, या किसी को पैसे देना हो, या गाड़ी से सफ़र करने पर भी हमें ड्राइवर पर विश्वास रखना होता है कि वो अपने काम में निपुण हो और हमें अच्छे से हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो फिर हम अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी काबिलियत पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? अपने सपने को हम साकार कर सकते हैं, ये विश्वास क्यों नहीं होता है हमें खुद पर? विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने कमियों को भी ना देखें और बिना किसी तैयारी के जंग के मैदान में कूद जाएं। सच कहूँ, अंदर से विश्वास तभी आता है जब हम किसी काम की तैयारी को अच्छे से कर लेते हैं, और बिना तैयारी के ना आप विश्वास कर सकते हैं ना ही सफल हो सकते हैं। और इसे ही हम अति आत्मविश्वास कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस काम को हमें करना है उसको कैसे किया जा सकता है ये तो हमने सोचा ही नहीं और चल पड़े काम को करने के लिए। तो क्या होगा? न वो आपका काम होगा और न ही आप अपनी काबिलियत पर विश्वास कर पाएंगे। अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो किसी पर भी या अपने आप पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप उस चीज़ के लिए अपनी काबिलियत को जांच ना लें। वहीं किसी और पर विश्वास करने से पहले ये जांच लेना कि वो व्यक्ति आपके विश्वास के लायक है या नहीं, या उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास भी असफलता की या धोखे खाने की निशानी होता है। इसीलिए विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना आजमाए किसी पर विश्वास करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिना तैयारी के किसी काम को पूरा करने का विश्वास कभी न कभी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसीलिए विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास गलत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विश्वास करना जरूरी होता है, चाहे आप खुद पर करें या ईश्वर पर या किस्मत पर या कर्म पर, लेकिन आपको किसी न किसी पर विश्वास करना ही होगा। तो आज से ही अपने ऊपर विश्वास करना चालू करें। हाँ, मैं ये करूँगा। हाँ, मैं अपनी स्थिति को और बेहतर करके रहूँगा। जब एक इंसान किसी काम को कर सकता है तो इसका यही मतलब होता है कि उस काम को और लोग भी कर सकते हैं। जब एक इंसान अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? जब एक इंसान अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं, और हम भी इंसान हैं, तो हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, अगर कोई नहीं कर सकता है तो तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने काम पर। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को विश्वास दिलाएं और आप जो करना चाहते हैं वो करें, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। ऑथर कहते हैं, आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी और रिच डैड के बीच होने वाली बातचीत को सुनने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर लोग गरीब बनने की योजना बना रहे हैं, अमीर डैडी ने कहा। क्या? मैंने हैरत में जवाब दिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस लोगों की कही बातों को सुनता हूँ और लोग यही कहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखना चाहते हो तो बस उसके शब्दों पर गौर करो। शब्दों की शक्ति पर अमीर डैडी का सबक बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने पूछा था, क्या तुमने किसी को ये कहते सुना है कि पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है? ऑथर कहते हैं, मैं फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं इसे हर समय सुनता रहता हूँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखो, पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये विचार बकवास है, खास तौर पर तब जब कोई व्यक्ति अधिक पैसे चाहता हो, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी को उनका सॉफ्ट ड्रिंक थमाते हुए मैं बोला, मैं समझ नहीं पाया, आपका मतलब पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, अमीर डैडी ने अपना सर हिलाते हुए कहा।
पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम सभी के पास पहले से ही मौजूद है और जिसे हासिल करना पैसों से भी काफ़ी कम महंगा होता है। वास्तव में कई मायने में इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें मुफ्त में मिलती है। ये सब सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा जाग गई, लेकिन वो मुझे ये बात बताने को तैयार ही नहीं थे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिलती है। इसके बजाय निवेश पर सबक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे दोबारा मिलने से पहले तुम एक दिन अपने डैडी को डिनर पर इन्वाइट करो। लंबे धीमे चलने वाले डिनर पर मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे समय उनके शब्दों पर खास ध्यान दो। उनके शब्द सुनने के बाद उस संदेश पर ध्यान देना जो उनके शब्द भेज रहे हैं। ऑथर कहते हैं, इस समय तक मुझे आदत पड़ चुकी थी कि मैं अमीर डैडी के सौंपे अजीब व गरीब काम को चुपचाप कर दूं, भले ही वो उस विषय से संबंधित ना दिखते हो जिस पर हम चर्चा या अध्ययन कर रहे थे। बहरहाल वो पहले अनुभव और बाद में सबक की अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसीलिए मैंने अपने अमीर डैडी को फ़ोन करके प्रिय रेस्टोरेंट में डिनर की तारीख तय कर ली। लगभग एक सप्ताह बाद अमीर डैडी और मैं दोबारा मिले। उन्होंने पूछा, डिनर कैसा रहा? एकदम दिलचस्प, मैंने जवाब दिया। मैंने अपने गरीब डैडी के उनके शब्दों के चयन, शब्दों के अर्थ और शब्दों के पीछे के विचार सुने। और तुमने क्या क्या सुना? अमीर डैडी ने कहा। मैंने सुना मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये बात तो मैंने ज़िंदगी में अधिकतर समय सुनी है। वास्तव में वो परिवार वालों से अक्सर कहते रहते थे। जिस पल मैंने स्कूल टीचर बनने का डिसीजन लिया, मैं जानता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। तो तुमने ये बात भी पहले सुनी थी? अमीर डैडी ने कहा। एक बार नहीं बल्कि बार बार सुना है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुमने और क्या क्या बार बार सुना है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ पैसों के पेड़ लगे हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं पैसों का बना हुआ हूँ? अमीर लोग दूसरों की उस तरह परवाह नहीं करते हैं जिस तरह मैं करता हूँ। पैसे कमाना मुश्किल होता है और मैं अमीर बनने के बजाय सुखी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। अमीर डैडी ने पूछा, अब तुम्हें समझ में आया मेरा क्या मतलब था? कि तुम लोगों के शब्द सुनकर उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हो। सर हिलाते हुए मैंने कहा, मैंने एक और बात पर भी गौर किया है। वो क्या है? अमीर डैडी ने पूछा। आपकी शब्दावली व्यवसायी और निवेशक की है, जबकि मेरे डैडी की शब्दावली तो स्कूल टीचर की है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा बनाने में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें शब्दों की ज़रूरत होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फ़र्क किसी व्यक्ति की शब्दावली में होता है। इंसान को ज़्यादा अमीर बनने के लिए बस अपने वित्तीय शब्दावली को बढ़ाना होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अधिकतर शब्द मुफ्त में मिलते हैं। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, शब्दों की परिभाषा न जानने से भी ज़्यादा फाइनेंशियल समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप किसी शब्द की गलत परिभाषा जानकर उसका उपयोग करने लग जाते हैं। और इसीलिए अमीर डैडी अक्सर कहते थे, पैसा बनाने में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा बनाने और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों को कायम रखने के लिए बस अमीर आदमी की शब्दावली की ज़रूरत होती है। अमीर डैडी के इस सबक के बाद मैं दूसरों के शब्द गौर से सुनने लगा। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न जाने क्यों अधिकतर लोग अवचेतन रूप से गरीब बनने की योजना में जुटे रहते हैं। आज मैं अक्सर लोगों के मुँह से ये सुनता हूँ, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, और ये हकीकत में कम हो जाती है। वो अक्सर ये भी कहते हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, इसीलिए मुझे कम आमदनी की ज़रूरत होगी। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है। हालांकि कुछ खर्चे कम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, और अक्सर ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत बूढ़े होने पर नर्सिंग होम सेवा का खर्चा। अगर वो बहुत बूढ़े होने लायक खुशकिस्मत हो तो बुजुर्ग के लिए औसत नर्सिंग होम की लागत आज कई लोगों की मासिक आमदनी से भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं, मुझे योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑफिस का रिटायरमेंट और मेडिकल प्लान है। ऐसी सोच के साथ समस्या ये है कि निवेश योजना में सिर्फ निवेश और धन ही शामिल नहीं होता है, इसमें इससे भी अधिक शामिल होता है। निवेश करना शुरू करने से पहले वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन आवश्यकताओं में कॉलेज की शिक्षा, रिटायरमेंट, चिकित्सा की लागत और दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा शामिल है। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, युवा होने में समस्या ये है कि आप ये नहीं जानते कि बूढ़ा होने पर कैसा महसूस होता। अगर आपको पता होता कि बूढ़ा होने पर कैसा महसूस होता तो आप अपने वित्तीय जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। उन्होंने ये भी कहा था, कई लोगों के साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ रिटायरमेंट तक की ही योजना बनाते हैं। रिटायरमेंट तक की योजना बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको रिटायरमेंट से काफ़ी आगे तक की योजना बनाने की ज़रूरत है।
अगर आप अमीर हैं तो आपको अपने बाद कम से कम 3 पीढ़ियों तक के लिए योजना बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जाने के बाद आपका पैसा भी जा सकता है। इसके अलावा अगर इस धरती से आपके जाने के बाद आपके पैसे के लिए आपकी कोई योजना नहीं है तो सरकार के पास है। हम अपने मौन और महत्वहीन लगने वाले विचारों पर करीब से गौर नहीं करते। अमीर डैडी ने कहा था, हम जोर से जो कहते हैं वो हमारे जीवन को तय नहीं करता है। सबसे अधिक शक्ति तो उन शब्दों में होती है जो हम खुद से फुसफुसाकर कहते हैं। अमीर डैडी शब्दों के मामले में बहुत सावधानी बरतने पर जोर देते थे। वो अक्सर कहते थे, शब्द विचार बनते हैं, विचार वास्तविकता बनाते हैं और वास्तविकताएं जीवन बनाती हैं। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच बुनियादी फर्क उन शब्दों का होता है जिनका वो इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी व्यक्ति की बाहरी हकीकत को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति की अंदरूनी हकीकत को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर अमल करते हैं तो आप अपना आप अमीर बनते हैं। अमीर डैडी ने भी मुझसे ऐसी ही बात कही थी। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उनमें से अधिकतर एक दिन पैसा बनाते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गंवा देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुल मिलाकर वो पैसे ना गंवाएं, लेकिन वो पैसे कमा नहीं पाते हैं। इसके बावजूद वो खुद को निवेशक मानते हैं। ऑथर कहते हैं, बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि निवेश वो नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। उन्होंने कहा था, कई लोग सोचते हैं कि निवेश एक रोमांचक प्रक्रिया है जहां बहुत सा नाटक होता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है बहुत सारा जोखिम, किस्मत, सही समय और जोरदार टिप्स। कुछ लोगों को लगता है कि वो निवेश के रहस्यमय विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए वो अपना विश्वास और पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर देते हैं जो उनके हिसाब से उनसे ज़्यादा ज्ञानी है। कई निवेशक ये साबित करना चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों से अधिक जानते हैं, इसीलिए वो खुद निवेश करते हैं और ये साबित करने की फिराक में रहते हैं कि वो बाजार से बेहतर परफॉर्म करके उसे हरा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को ये निवेश लगता है, लेकिन मेरे लिए ये निवेश करना नहीं है। मेरे लिए तो निवेश एक योजना है, अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया।